दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में बांट गया। एक, पहली दुनिया, पूंजीवादी देश, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था। पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, स्पेन, इटली, बेल्जियम और पश्चिमी जर्मनी। दो, दूसरी दुनिया, समाजवादी देश, जिसकी अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था। पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और पूर्वी जर्मनी। गुटनिरपेक्ष, सभी गुटों से अपने को अलग रखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता। एक, इंडोनेशिया, सुकर्णो। दो, घाना, वामे एनकुमा। तीन, मिस्र, गमाल अब्दुल नासिर। चार, भारत, जवाहरलाल नेहरू। पांच, युगोस्लाविया, जोसेफ ब्रांच टीटो। गुटनिरपेक्ष। एक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। दो, दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव कम करने का काम किया। तीन, नव स्वतंत्र देशों के आजादी में मदद की। चार, इसका उद्देश्य विश्व शांति, सहयोग, एकता स्थापित करना था। उद्देश्य, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना। सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करना। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करना। गुटनिरपेक्ष और भारत। एक, स्वतंत्र विदेश नीति दोनों। दो, दोनों महाशक्तियों का समर्थन। तीन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। चार, विकासशील देशों का सहयोग। पांच, एक महाशक्ति द्वारा विरोध किए जाने पर दूसरी महाशक्ति का समर्थन। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। एक, प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। दो, 14वां सम्मेलन 2006 क्यूबा, हवाना में हुआ। 115 सदस्य देश। तीन, 17वां सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में हुआ। 125 सदस्य देश। 17 पर्यवेक्षक। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाला भारत पहला देश था। गुटों की राजनीति से दूर रहने की नीति है। शांति स्थापित करने और उसे मजबूत आधार देने की नीति है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, जातिभेद और नवोपनिवेशवाद का विरोध करने की नीति है। भारत संसार को तीसरे महायुद्ध से बचाना चाहता था। गुटनिरपेक्षता सभी देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देती है।